हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक बार नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। लेकिन आज ओनली DMs का करंट एनर्जी है। तो आज हम फुल मून है, तो जितने भी DFs हैं उनके DM आज उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, डीप डाउन उनके डीप डिजायर्स क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके माइंड अब क्या माइंड में क्या चल रहा है अपने DF को लेकर उनका, तो उसी को एनर्जी आज खाली रीडिंग करेंगे। उसी बीच में लास्ट में DF के लिए जो गाइडेंस है और कुछ DF का जो एनर्जी मुझे डाउनलोड हुआ है वो बताऊंगी। तो उससे पहले जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉट्स ऑफ डिवाइन हीलिंग सबको इतना प्यार देने के लिए। और जितने भी जो DF का जितने भी डाउट्स हैं वो सब पूछ रहे हैं, मैं अपने हिसाब से जितना हो सके मैं उनको क्लियर कर रही हूँ। अगर आपको जर्नी कन्फर्मेशन करना है या फिर जर्नी के बारे में कौन से स्टेज में है ये जानना है, या फिर जर्नी रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मैं व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप मुझे उसमें मैसेज कर सकते हैं। और आपको अगर सही लगेगा तो आप सेशन बुक करके आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम तो पहले चलिए आज DM का करंट एनर्जी देख लेते हैं। इस साल का ये लास्ट फुल मून है, तो थोड़ा हैवी है एनर्जी फॉर बोथ DF एंड DM। तो आपके DM आपको आज ऑब्वियसली ये फुल मून है, मतलब ये इमोशन पे ज़्यादा ही अफेक्ट करता है। जो इमोशनल फीलिंग्स जो आपके अंदर में भी जो है, जो इसको मे भी आप जानबूझ के दबाए हैं, या फिर आप जानते भी नहीं हैं, कॉन्शियसली आपको पता भी नहीं है कि वो चीज़ आपके अंदर है, ये निकलता है। और DM को भी आपके बारे में बहुत कुछ चीज़ आज उनको फील होगा, तो एनर्जी डाउनलोड होता है बहुत ही। भले ही वो इग्नोर करें, लेकिन फुल मून न्यू मून ऐसे रहता है, पोर्टल्स ये आपको आप अगर दिमाग हटा भी देंगे लेकिन आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ याद दिलाएगा ही दिलाएगा। डिवाइन ऐसे इसी हिसाब से ही काम करते हैं, यूनिवर्स सब कुछ लगे पड़ते हैं पूरा। तो आज आपके DM आपके लेकर बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और उनके मन में ये चल रहा है अभी कि आप में भी कभी उनके साथ बाहर आउटिंग वगैरह में, जैसे साथ में जाकर डेट के लिए या फिर कहीं रेस्टोरेंट में जाकर खाना, मूवी वगैरह, नाइट आउट वगैरह, ये सब कभी आप गई हैं, तो वो टाइम जो वो आपके साथ बिताए हैं, वो अपने लाइफ का वो क्वालिटी टाइम वो अभी समझ रहे हैं कि वो टाइम उनके लिए बहुत अच्छा था, वो पीरियड जिसको वो कभी कदर कर ही नहीं पाए। अभी आज उनको वो चीज़ याद आ रहा है कि आपके साथ कभी बाहर गए थे खाने के लिए या फिर घूमने के लिए, या फिर साथ में आप टाइम स्पेंड किए हैं, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो वो बोल रहे हैं कि आपको देखने में और आपसे बात करने में उनको सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। कोई की DM अपने DF को बोले होंगे कि तुम्हें देखते ही मेरा बहुत कुछ टेंशन दूर हो जाता है। तो ये उनका फीलिंग है, और वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि फर्स्ट साइट वो फर्स्ट साइट लव जो होता है, तो वो आपके साथ वो कनेक्शन फील किए थे। बहुत जन को देखे हैं, लेकिन आपको देखकर ही वो जैसे थम गए थे, उनका दिल जैसे धड़कना रुक गया था। तो वो चीज़ डीप डाउन उनका वही डिज़ायर है, अभी वही याद आ रहा है कि आपका फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुआ था या फिर कैसे भी हुआ था। लेकिन जब आपको वो फर्स्ट टाइम देखे थे, तो वो अपने वो मोमेंट को याद कर रहे हैं कि उनको कैसे फील हुआ था। बहुत अजीब फील और बहुत डिवाइन फील होता है वो चीज़, जबकि वो तो कनेक्शन पता नहीं होता है, लेकिन वो DM को, ये DF से ज़्यादा DM को फील होता है। वो जो कनेक्टिविटी होता है ना, वो फर्स्ट साइट वाला जो, तो वो DM बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं। तो वो याद कर रहे हैं, डिवाइन उनको वो चीज़ याद करा रहे हैं। जब आपको फर्स्ट टाइम देखे थे, तो उनका हार्ट बीट कैसे इतना स्पीड धड़का था, और उनके अंदर में जैसे नहीं पर नस नस में जैसे कुछ पूरा अंदर ही जैसे कुछ बह रहा है, पूरा जैसे एक ठो एनर्जी जैसे कुछ बूस्ट हुआ है। तो वैसे ही उनको पूरा फील हुआ था जब फर्स्ट आपको देखे थे। तो वो मोमेंट को याद कर रहे हैं। बहुत कुछ सोचे थे आपको लेकर, अभी भी सोच रहे हैं कि आपके साथ शादी होगा, आपके साथ बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे, फैमिली जैसे 3D में नॉर्मल शादी बच्चे यही होता है। तो उसको लेकर भी वो आपके लिए उनका थॉट्स है, सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो है उनके माइंड में। जबकि अभी के टाइम में वो अलग सीन कुछ अलग है,
अभी के टाइम में अगर बाहर से देखेंगे, जैसे मैं भी आपके डीएम मैरिड भी हो सकते हैं या फिर आप भी मैरिड हो सकती हैं, लेकिन डीएम सोच रहे हैं कि मैरिज अगर नहीं हुआ है तो सोच रहे हैं कि होने के लिए मतलब करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर मैरिड हो भी गए हैं तो सोच रहे हैं कि काश मतलब तुमसे मेरा शादी होता, या फिर मैं तुमको मतलब पहले चूज़ करता, या फिर तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। तो वो वाला एनर्जी है। आप ये जेंडर वाइज नहीं लीजिएगा, एनर्जी वाइज लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे डीएम फीमेल बॉडी में भी हैं और बहुत सारे डीएफ मेल बॉडी में भी हैं। तो वो ना वो चीज़ के लिए सोच रहे हैं। मैरिज अगर उनका हो भी गया ना तो वो आपको मिस कर रहे हैं, मतलब वो इमेजिन कर रहे हैं अपने पार्टनर के जगह में आपको, कि आपके साथ मैरिज होता तो आप उनके साथ कैसे रहती, कैसे उनको पैम्पर करती, कैसे केयर करती, कैसे उनके लिए फेवरेट डिश उनका सब बनाती। तो वो सब चीज़ उनका माइंड में अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर और खुद को ये चीज़ में जब उनको मतलब भारी हो जाता है दिल, तो खुद ही खुद वो खुद को फिर दिमाग से हटा देते, नहीं वो तो जो होना था हो चुका है, अभी वो चीज़ में क्या मतलब सोचना। तो वही मतलब लॉजिकली बहुत सोचते हैं ना डीएम, तो वही चल रहा है उनके दिमाग में, समझ में आ रहा है, फील कर रहे हैं, फिर खुद के दिमाग को फिर ही घुमा देते हैं कि नहीं सोचना नहीं है, तो जो तो होना था हो गया, शायद वो मेरे लाइफ में मेरे मतलब लक में वो नहीं थी, मेरी किस्मत में वो नहीं थी, ऐसे कुछ वो सोच रहे हैं। और डिवाइन ना ये तो मतलब उनके लिए कुछ हीलिंग प्रोसेस जैसे उनको पता चला है, जैसे कहीं से मेडिटेशन करना सॉरी कहीं से मेडिटेशन करना, या फिर मे बी कोई चैंटिंग मंत्रा चैंटिंग करना, या फिर योगा क्लासेस हो गया, जिम हो गया, ऐसे कुछ ज्वाइन करने का सोच रहे हैं या फिर ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो अपना माइंड को, अपना थॉट्स को अगर इधर उधर कहीं ब्लॉक कर देंगे तो शायद आप याद नहीं आएंगी या फिर आपको वो भूल जाएंगे। तो इसलिए ना वो चीज़ में मतलब स्पिरिचुअली थोड़ा खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। ये अच्छा है, इसे होने से भी वो उनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो भी हील होगा, और डिवाइन के साथ कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको बोल रहे हैं कि मतलब वो फील कर पाते थे कि आप अगर किसी दूसरे से बात करते थे या फिर किसी नॉर्मल फ्रेंड किसी के साथ दूसरे के साथ अगर आपको वो देख लेते थे तो उनके जैसे मतलब जैसे बॉडी में कोई आग लगा दिया जैसे उसे उनको फील होता था, क्योंकि वो इतने पॉजिटिवनेस हैं मतलब पॉजिटिव है आपको लेकर, तो वो किसी को मतलब आपके साथ किसी और को भी नहीं देख सकते। इवन कि जो मैरिड भी हैं डीएफ, ये आपके मतलब डीएम के बहुत मतलब डीप डाउन डिज़ायर है अभी, ये जो पिक हुआ है एनर्जी अभी भी आपके हस्बैंड के साथ वो आपको नहीं देख पा रहे, या फिर आप अगर मेल बॉडी में है तो आपके वाइफ के साथ वो आपको नहीं देख पा रहे हैं। बहुत कुछ उनके मन में चलता है आपको सोचकर, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि वो पार्टनर की जगह में शायद मैं खड़ा होता तो सही लगता, या फिर मेरे साथ उसका जोड़ी थोड़ा और अच्छे से बनता। मतलब ये चीज़ खुद ही खुद अपने आप में मतलब आप किसी के साथ अगर आप मैरिड भी नहीं हैं, सिंगल हैं, तो आपके अगर फ्रेंड हैं, तो अगर आप खुद फीमेल हैं और आपके अगर फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनको भी उनका जेलसी है कि क्यों इतना बात करना, क्यों किसी से मिलना घुलना, तो बहुत एक्सेस मतलब पॉजिटिव है आपको लेकर। तो वही चीज़ के लिए वो भी माइंड भी चल रहा है, और मेमोरीज़ बहुत 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 आपको याद कर रहे हैं, और जितना मतलब गुड मेमोरीज़ वो आपको बोल रहे हैं, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ, मतलब इतने गंदे तरीके से आपको याद कर रहे हैं ना। ऑब्वियसली ये फुल मून है तो वो होगा ही, मतलब दबा हुआ चीज़ इमोशन वाइज पूरा बाहर निकालेगा इस तरह से कि डीएम खुद बौखला जाएंगे कि ये मेरे अंदर में ये क्या हो रहा है, ये होता है। और डीएफ में भी ये झलक आएगा। डीएफ को अभी अगर बोलना चाहूँगी, डीएफ को आज सुबह से ही भारी भारी लग रहा होगा, रोना आ रहा होगा, हार्ट चक्रा में पेन होगा, और जैसे मतलब बोलते हैं ना नींद लग रहा होगा कि सो जाऊँ बोल के, लेकिन नींद नहीं आएगा, तो कुछ काम करने का मन नहीं होगा, पता नहीं जैसे बेवजह किसी पे गुस्सा आ जाना, किसी पे चिल्लाना, किसी पे चीखना, मतलब कोई चीज़ में मन नहीं। जो आपका खुद का फेवरेट काम है, जो काम आपको मतलब पैशनेटली आप काम करते हैं, वो उसमें भी मन नहीं लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा आज।
और मतलब बहुत दिल में जैसे नहीं, पूरा जैसे बहुत भारी भारी लग रहा होगा आपके हार्ट चक्र में। आपको बहुत हार्ट जैसे लग रहा होगा कि हार्ट चक्र घूम ही नहीं रहा, या फिर दिल जैसा कुछ है ही नहीं, मतलब फील ही नहीं हो रहा होगा ऐसे। वो ये मतलब फुल मून का ही एनर्जी ऐसे होता है। और बहुत रोना आ रहा होगा, या फिर बैठी होंगी ऐसे आंसू निकलते जा रहा होगा। डीएम का बहुत याद आ रहा है, बहुत मतलब मेमोरीज वाला जो बात आ रहा है ना, डीएम आपको जितना याद कर रहे हैं, आपको वही सब मेमोरी याद आ रहा है। मतलब कब अब आप खुद उनको कभी पैम्पर की होंगी, कब उनको प्यार जताई होंगी, और कभी इस तरह से भी हुआ होगा कि आप उनको बोली नहीं है, मतलब और आपको मतलब वो जानते नहीं है, लेकिन आप उनके लिए कुछ किए हैं स्पेशल। तो वो चीज़ वो याद कर, मतलब वो आपको याद आ रहा होगा कि जैसे मतलब उनके फोरहेड पे किस करना, अननोइंगली उनको पता नहीं है, या फिर उनको मतलब वो सोए हैं कभी आप मतलब झप्पी देना, तो वो वाला चीज़ मतलब वो उनको मतलब आपको याद आ रहा होगा वो सब चीज़ की एक मोमेंट में कभी, जबकि बहुत दिन हो चुका होगा ये सब चीज़ को अभी, मतलब लेकिन फिर भी आपको याद आएगा कि हाँ ऐसा कुछ मोमेंट हुआ भी था। तो ये चीज़ मेमोरीज़ वाला जो पार्ट है, ये बोथ साइड में चल रहा है, टीएफ में भी चल रहा है, डीएम में भी चल रहा है। बहुत मतलब अच्छे अच्छे मेमोरीज़ याद आ रहे हैं आज। बुरा मेमोरीज़ वाला कुछ नहीं है, जबकि डीएम बहुत बुरा भला बोलते भी हैं, लेकिन डीएफ को आज सब अच्छा मेमोरी याद आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा डीएफ भी जो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होने जा रही है। और जो डीएफ अपने जर्नी में थोड़ा मतलब इनर डीएम डीएफ को बैलेंस कर चुके हैं, उनको आ तो रहा है मेमोरी, लेकिन वो बैलेंस कर दे रही है वो एनर्जी को, वो अभी वो बैलेंस करना सीख गई। क्योंकि वो उतना मतलब फुल मून न्यू मून ये पोर्टल्स इतना सब झेल के अभी वो डीएफ बैलेंस्ड है। हाँ याद आ रहा है, लेकिन अभी वो रोना धोना जैसे नहीं होता होना नहीं हो रहा है वो बोला। तो लेकिन ये वाला जो एनर्जी है बिना रोना धोना वाला, ये बहुत कम डीएफ होंगे। लेकिन जो न्यूली अवेकन है वो उनको बहुत याद आ रहा होगा, बहुत कुछ मोमेंट्स याद आ रहा होगा। और बहुत डीएम का बात जो थोड़ी ना, डीएम हमेशा र्यूडली रहते हैं, वो कभी कभी बहुत प्यारे वाला बात बोलते हैं। तो वही वो मतलब र्यूडली बिहेव 95% करेंगे, जो 5% वाला प्यार करते हैं वही प्यार ही डीएफ को मतलब डीएफ उसी से ही चिपक जाती है। और ये 5% की वजह से वो 95% का वो झेल लेती है। तो वो जो 5% वाला जो प्यार है, कभी कुछ बोले हैं डीएफ को, डीएम को कभी कुछ मतलब अच्छा बात बोले हैं, गुड मेमोरीज हुआ है, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ है अभी, या फिर मतलब किस हो सकता है, हग हो सकता है, या फिर इंटीमेट होना, कुछ भी वो पर्सनल मोमेंट, तो वो डीएफ को याद आ सकता है, डीएम को भी याद आ रहा है वो सब चीज़। तो डीएम ना वो फील करें कि उसके साथ जो कनेक्शन था, उसके साथ जो स्पार्क था, वो भले ही अगर सिंपल खाली किस हद तक भी बात हुआ है, वो भी वो समझ पा रहे हैं कि इतना क्या था कि मतलब वो उसका स्पार्क ही कुछ अलग था, वो फीलिंग ही कुछ अलग था। इंटीमेट अगर नहीं हुए हैं, लेकिन वो उसमें भी, या फिर खाली हाथ भी पकड़े हैं, तो वो उसमें भी उनको वो चीज़ फील हुआ है। तो डीएम को आज वो चीज़ अब याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। और डीएम ये भी सोच रहे हैं आपको लेकर कि आप जितने लॉयल हैं वो उतना लॉयल नहीं हो पाए आपके लिए। वो आपसे लॉयल्टी चाहे हैं, मतलब चाहते थे, और आप उनको 100% लॉयल्टी दिए। आप अपने वर्ड्स पे जैसे बोले थे आप वैसे ही सब किए, लेकिन डीएम लॉयल नहीं हो पाए आपके लिए। डीएम आपको जो बात बोले थे वो रख नहीं पाए अपने मतलब वर्ड्स पे, वो टिक के नहीं रह पाए। जो प्रोमिसेस आपसे किए थे उसको भी नहीं निभा पाए। तो उसके लिए ना वो बोल रहे हैं कि उनका फैमिली के वजह से वो नहीं कर पाए। वो आपको मतलब वो आपसे तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और करेंगे तो बताएंगे भी नहीं मुझे, क्योंकि वो ये सब चीज़ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इसलिए तो वो एनर्जी पिक हो रहा है उनका। तो वो बोलना चाहते हैं आपको कि वो फैमिली की वजह से आपके साथ मतलब बहुत कुछ बुरा कर दिए, या फिर आपके साथ लॉयल नहीं रह पाए, आपको जो प्रोमिसेस किए थे, आपसे जो वादा किए थे वो निभा नहीं पाए। डीएम खुद सोच रहे हैं आज की प्यार तो कर लिए, लेकिन प्यार निभा नहीं पाए आपसे। तो वो अभी समझ रहे हैं कि प्यार करना इजी है, बट निभाना इट्स अ क्वाइट टफ जॉब। लेकिन खुद के ऊपर एज यूजुअल डीएफ्स
डीएम तो कभी अपने पे कुछ लेते नहीं है, तो वो रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं फैमिली। वो आपको बताना चाहते हैं कि उनका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ठीक है, फैमिली निभाना है। फैमिली के साथ जो जिसके साथ कनेक्टिविटी है, जिससे आप वादा किए थे, जिससे प्यार करने का मतलब सब कुछ आप उसके साथ कर चुके थे, तो फिर कैसे ऐसे बीच में रास्ते में छोड़ के जा सकते हैं, या फिर कैसे आप कर सकते हैं इस तरह से। तो वो खुद उनको फील हो रहा है कि मेरी डीएफ मेरे साथ लॉयल रही, लेकिन मैं लॉयल नहीं रह पा, तो वो अपने आप को ना वो चीज़ में थोड़ा मतलब अपने जैसे खुद को खुद नहीं फेस कर पा रहे हैं। वो फील कर रहे हैं वो चीज़ कि नहीं हो पाया मेरे से, अगर कर लेता तो शायद आज कुछ चीज़ ही अलग होता, आज मेरा लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हरा भरा रहता, हरियाली रहता, प्यार मोहब्बत सब रहता। तो वो चीज़ उनका मतलब दिल से ये निकल रहा है आपके लिए। और जो आपके साथ जो टॉक्सिसिटी वो शो किए हैं, अभी उनको जब दूसरे किसी से वो चीज़ मिल रहा है, तो वो समझ पा रहे हैं कि आपको कितना बुरा लग रहा है, कितना आपको आपके साथ कितना बुरा किए हैं। जैसे बीच रास्ते में छोड़ के चले जाना, या फिर आप पे गुस्सा करना, या फिर सबके सामने आप पे चिल्लाना, हाथ उठाना, या फिर कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, तो वो सब चीज़ के लिए ना वो खुद सोच रहे हैं कि वो इतना बुरा किया आपके साथ, लेकिन आप रिटर्न में उनके साथ कभी भी बुरा नहीं किए ना, अभी भी कर रही हैं। तो वो चीज़ उनको मतलब खल रहा है अंदर से कि मैं इसके लिए इतना बुरा किया, उसको इतना ह्यूमिलेट किया और इतना कुछ की, जब भी थर्ड पार्टी नहीं छोड़ रही है। थर्ड पार्टी तो वो अगर डीएम एक वर्ड बोल रहे हैं तो डीएम अगर एक वर्ड बोल रहे हैं तो थर्ड पार्टी जो है वो 100 सुना दे रही है। लेकिन डीएफ कुछ ही नहीं बोली, सब कुछ चुपचाप सह गई और अपने रास्ते अलग हो गई। जो अलग हो गई है मतलब जो सेपरेशन में हो गया है, तो वो चीज़ के लिए वो उनको इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब खुद पे कम और आप पे ज़्यादा। क्यों? वो बोल रहे थे कि आपको बोल रहे हैं कि आई लव्ड यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। तो वो आपको बोलना चाहता कि तुम क्यों मेरा दिल तोड़ी। तो वो बोलना था कि वो उनका यही इंटेंशन है कि अगर आप बोली थी मतलब निभाएंगी बात, और आप इतना टाइम तक निभा रही थी, आप लॉयल थी, तो आप उनको ईगो को सेटिस्फाई करना ही था, आपको निभाना था। ये जैसे चल रहा था वैसे चलने वाला था। आप क्यों उनसे सेपरेट हुई, जबकि वो मतलब वो सब बिगाड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर वो छोड़ के गए, फिर भी आप अपने तरफ से उन जाकर उनके पैर में गिर के मतलब आप जैसे आप इतना टाइम से झेल रही थी, या फिर आप जितना सब कुछ वो इग्नोर कर देंगे, फिर भी आप अपने तरफ से मैसेज करना, अपने तरफ से कॉन्टैक्ट करना, तो वो सब चीज़ आप क्यों नहीं कर रही हैं। तो वो बोल रहे हैं आपको कि तुम मेरे दिल तोड़ दी। तो दिल तो मतलब बोलने का ये पॉइंट है कि वो जितना भी बुरा करें, आप उनके साथ जितने मतलब जितना टाइम से, जिस तरह से, जितने एनर्जी और जितने मतलब पैशन के साथ आप उनके साथ थी, तो हर टाइम भी वो इस तरह से रहते हैं अभी तक। तो अभी जो डीएफ अपने इनर वर्क के लिए, अपने मतलब खुद के लिए अभी जो डीएफ सोची है, तो उनका डीएम अभी बहुत मतलब अभी जिस जो ये प्योरली वो एनर्जी है जो डीएफ के साथ उनका डीएम का बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी मतलब साइलेंट मोड में चले गए हैं डीएम। तो वो डीएम आपको ये बोलना चाहते हैं कि मतलब आप उनका दिल तोड़ दिए, क्योंकि वो जिस तरह से आपसे डिमांड कर रहे थे, आप कैसे वो चीज़ को नहीं पूरा किया, आप या फिर इस चीज़ को आप क्यों नहीं कंटिन्यू किए। तो ये तो थोड़ी ना ये सब चीज़ ऐसे पॉसिबल होगा, ये तो हो नहीं सकता ना। तो वो चीज़ के लिए आपके ऊपर वो गुस्सा शो कर रहे हैं। और अभी तो 12 पोर्टल का एनर्जी अभी भी है, तो ये तो रियूनियन का मतलब चल रहा है, वाइब्रेशन सब एनर्जी उसी हिसाब से है। तो कुछ डीएफ के डीएम आपको मैसेज कर सकते हैं कि फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, जो हुआ जैसे हुआ उसको मिट्टी पाओ, उसको भूलो और एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। तो अगर इस तरह से आपके डीएम आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, तो डीएफ खुशी से तुरंत हाँ मत बोल दीजिएगा, देखिएगा डीएम का माइंडसेट किस तरह से है, डीएम का एनर्जी किस तरह से है। फिर अगर आपको सही लगेगा तो आप हाँ बोलिएगा, क्योंकि ये ना टोटली आप किसी के मतलब मैं इस चीज़ में किसी को पूरा स्ट्रेट यस और नो नहीं बोल सकती, क्योंकि सबका सिनेरियो अलग है, सबका सिचुएशन अलग है, सबका जर्नी का फेज भी अलग है। कौन से स्टेज में है तो मुझे पता नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, सबको सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा।
लेकिन टोटल जितने भी डीएफ्स हैं सबका एनर्जी मतलब अपने उनका डीएम का थॉट्स इसी हिसाब से चल रहा है, क्योंकि ये फुल मून है। फुल मून का एनर्जी वो इमोशन में ही वो बार करता है। जब डीएम अपने इमोशन को जानेंगे तब वो ज़्यादा मतलब उनको डीएम को हिलाने का तरीका ही है उनके इमोशन के ऊपर अटैक करना। जब वो इमोशन, क्योंकि वो पहले स्टार्टिंग से ही अपने इमोशन को दबा देते हैं ना, वो इमोशन कभी सुनते तो कभी ये चीज़ होता ही नहीं। तो जब ये तो डिवाइन प्लानिंग ही इस हिसाब से है, तो ये मतलब ये फुल मून न्यू मून में उनके इमोशन को ज़्यादा हर्ट किया जाता है। तो इसमें अगर आपके डीएम आ रहे हैं आपके तरफ बोलने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कितने दूर तक आपका बात मतलब अपने बात पर अड़े रहेंगे या फिर कितने चेंज होकर आए हैं, क्योंकि आप खुद ही जान जाएंगी उनके बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका वे ऑफ टॉकिंग आपके साथ पहले कैसे था अब कैसे है, तो उससे आप समझ लेंगी, आप जान जाएंगी। और फुल मून में उनको मतलब वो चीज़ ज़्यादा डीप डाउन आपके ड्रीम्स भी आते होंगे उनको, तो उनको ढकेला जा रहा है आपकी तरफ कि डीएम को बताया जा रहा है कि उनको डीएफ को ही चूज करना पड़ेगा, जबकि वो अगर अपने कार्मिक के साथ मैरिड है। हाँ, यहाँ पर एक तो बताना चाहती हूँ बात, कल एक डीएफ मुझे मैसेज की थी अराउंड रात के 11 साढ़े 11 बजे में, मतलब उनको मैरिड हैं, वो भी मैरिड हैं, उनके डीएम शायद नहीं मैरिड नहीं है, वो डीएफ मैरिड हैं, उनके कॉलेज गोइंग किड हैं। लेकिन पॉइंट उनका वो डाउट है कि कैसे अपने हस्बैंड के साथ भी रिलेशन रखकर अपने डीएम के साथ, आपको समझना पड़ेगा कि डीएम के साथ रिलेशन रखना मतलब नॉट इन ए फिजिकल वे कि मतलब उनके साथ इंटीमेट होना है फिर उनके साथ ही जाकर रहना है, नॉट लाइक दैट, वो इस तरह से नहीं है। आपको अपने जो हस्बैंड जो आपको मिला है मतलब डिवाइन दिए हैं 3D में, वो कार्मिक भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, लेकिन आपको निभाना है, आपको वो हस्बैंड बच्चे वो वाला रिलेशन आपको निभाना है। आप अपना शादी को तोड़ के जाकर अपने डीएम के साथ, उस हिसाब से आप तो डीएम वैसे भी मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप खुद तोड़ने के एनर्जी में रह रहे हैं, किसी को धोखा देने की एनर्जी में रह रहे हैं, तो आपको डीएम नहीं मिलेंगे आपको। तो आपको सर्व करना है। मैं भी आपके मतलब जो हम पार्टनर हैं हस्बैंड जो 3D में, वो कार्मिक भी हो सकते हैं या फिर सोलमेट भी हो सकते हैं। कार्मिक है तो डिवाइन जब उनको हटाना होगा हटाएंगे, सोलमेट है तो उनके साथ ही ज़िंदगी बिताना है। आपको उसी हिसाब से आपको क्या करना है, अपने इनर जो डीएफ है उसको बैलेंस करना है। मैक्सिमम जितने न्यूली एवोकेंट है वो ये समझ रहे हैं कि डीएम मतलब उनके साथ रियूनियन मतलब 3D में शादी, 3D में घर बसा देना, ऐसा नहीं है, इसको रियूनियन नहीं बोला जाता है। आपको समझना है कि एक इंसान जो कि आपको उसका दायित्व दिया गया है एज ए हस्बैंड, एज मतलब चाइल्ड या फिर इन लॉज, उनको लिए आपको काम करना है, और जो कनेक्शन है वो आपका सोल का कनेक्शन है। तो सोल को अपने अंदर फील करना है, ना ही मतलब नहीं कि उसको शादी तोड़ के वो सोल के साथ मतलब जो डीएम है उनके साथ जाकर घर बसा कर रहना है। तो वो डीएफ मुझे बोल रही है कि इस तरह से मैम मैं किस तरह से लॉयल रहूँगी। कब बोली कि लॉयल्टी को तोड़ना है? डीएफ तो पहले का लॉयल नहीं रहेगी तो रिटर्न में लॉयल्टी कैसे मिलेगा डीएम से? नहीं, इसका मतलब ये जर्नी को रॉन्गली बिल्कुल मत लीजिए। नहीं बोल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने के लिए या फिर अपने वाइफ को अपने हस्बैंड को धोखा देने के लिए, ये जर्नी नहीं बोलता है। ये जर्नी इतना बोल रहा है कि आपका सोल और एक तो बॉडी में है, आपको वो एनर्जी को आपको अंदर में फील करना है, ओनली दैट्स इट। अगर 3D में शादी होगा, 3D में रियूनियन है तो वो डिवाइन कराना है, कर लेंगे। आप डिवाइन के लिए मत मतलब डिवाइन प्लान पे आप डाउट मत कीजिए, फिर वो मत सोचिए। आपके दिमाग में आप कितना दूर सोच सकती हैं, आपके पास कितना रास्ता है? हार्डली 10 ठो 20 ठो 50 ठो, डिवाइन के पास लाखों करोड़ों रास्ता है। आपको मिलाना है तो मिलाएगा, नहीं मिलाना तो नहीं मिलाएगा। डिवाइन को ऐसे हल्का में मत लीजिए। मैं जितने भी डीएफ सुन रहे हैं मैं सबको बता रही हूँ, आपको ये जर्नी को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। जो ड्यूटी दिया गया है वो ड्यूटी को आपको स्ट्रिक्टली उसी में ही फॉलो करना है। आउकेंड इसलिए हो रहे हैं, आपको खुद के सोल को असेंशन करना है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने आप को ऊपर उठाना है। जो अनदर सोल है वो अपने आप वो उठ जाएगा। 3D में शादी, संसार, बच्चे अगर ये रखा है, डिवाइन आपके लिए रखा है तो वो मिलेगा, वो कितने भी एज में मिलेगा। तो इस तरह से कुछ नहीं है कि अभी ही करना है। तो यही है
डीएफ आपके लिए आज का टू डेट एनर्जी रीडिंग और डीएम का फीलिंग्स भी आज फुल मून पे ही है। आई होप आपको रेजोनेट किया होगा। अगर आपको रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।